स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मनोवर चौहान। मेरे साथ इस वक्त यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र नेता हैं जो कई मुद्दों को लेकर आज यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए। खासतौर से ये मुद्दे उन छात्रों के हैं जो इस वक्त परेशान होकर यूनिवर्सिटी के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा। मेरे साथ देखेंगे बराबर में वो छात्र हैं, आज प्रोटेस्ट किया है। सरदना विधायक इनके साथ रहे अतुल प्रधान। आपका पूरा परिचय और किन मांगों को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ है, किन मांगों को लेकर हुआ है और क्या आश्वासन मिला है? मेरा नाम हवीन खान है और मैं महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा का। आज यूनिवर्सिटी में हमारे बड़े भाई माननीय विधायक सरदना अतुल प्रधान जी और छात्र संघ से जुड़े हमारे पूरे सीनियर लीडर, छात्र संघ के अध्यक्ष, छात्र संघ के महामंत्री और जो भी छात्र संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, सभी ने यूनिवर्सिटी में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आज जो धरना प्रदर्शन किया है वो विभिन्न मुद्दों और विभिन्न मांगों को लेकर किया है। हमारी मुख्य रूप से जो मांग रही है, विश्वविद्यालय हमारा एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है और यहाँ पर कुलपति की सह पर अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार के कार्य किए गए हैं, जिनमें और लोग भी शामिल हैं। जो हम आज छात्रों की समस्या को लेकर आज विश्वविद्यालय में पूरा हमारा 1-2 घंटे तक धरना प्रदर्शन चला है, जिसकी अगुवाई माननीय विधायक सरदना अतुल प्रधान जी ने की है। तो हमारी यही मांग थी कि जो छात्र हैं जो अपनी कक्षा में डिग्री को पूरी कर चुके हैं और उनकी किसी सेमेस्टर में कोई बैक रह गई है, तो विश्वविद्यालय 2020, 2021, 2022 में एक स्पेशल बैक परीक्षा कराता था, पर विश्वविद्यालय पिछले 2 वर्षों से उस परीक्षा को नहीं कराया। एक तो हमारी मुख्य मांग हो रही है, दूसरी हमारी मुख्य मांग रही है कि विश्वविद्यालय के अंदर ऑनर्स के जो कोर्स आए हैं, ज़्यादातर सभी कोर्सों में कम सीटें भर गई हैं। विश्वविद्यालय में हमने कहा, वीसी से हमने डिमांड रखी कि आप विश्वविद्यालय के अंदर ऑनर्स कोर्स में 33% सीट बढ़ाएं, जिससे जो दूर दराज किसान, गरीब मजदूर के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ने का विश्वविद्यालय के अंदर मौका मिले। तो हमारी और निम्न मांगे थी, मैथ्स को लेकर एक हमारी समस्या थी, टेंडर को लेकर जो यहाँ के लोग अपने अपने चहेतों को टेंडर दे देते हैं, तो डायरेक्ट बिना टेंडर योजना के ही डायरेक्ट विश्वविद्यालय के अंदर कार्य हो रहे हैं। तो जो हमारी विश्वविद्यालय की वीसी रही हैं, ये सबसे पहले ग्वालियर विश्वविद्यालय में भी रही थी, वहाँ पर भी इनके भ्रष्टाचार के आरोप थे और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें सामने ऐसी निकल कर आ रही हैं जहाँ बड़े स्तर पर विश्वविद्यालय के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। तो निम्न मांगों को लेकर आज हम पूरा 1.5-2 घंटा विश्वविद्यालय में हमारा प्रोटेस्ट चला है और जिसमें अभी माननीय विधायक सरदना अतुल भैया ने 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन के बाद अगर हमारी दिए गए बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर से अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। तो कुल मिलाकर लेखा जोखा ये निचोड़ यह है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। कोई भी अगर काम होता है तो वो बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हो रहा है। मेरा मतलब सही है ना? मेरा मतलब अच्छा बताइए, छात्र संघ जो चुनाव होता था पिछले काफी समय से खासतौर से बंद है, इस गवर्नमेंट में बंद है, तो छात्र संघ चुनाव को लेकर के भी आपकी क्या रणनीति रही है? कुछ मांग की है आज या कुछ ये तमाम जो मांगे हमीन भाई ने बताई वो है? आज छात्र संघ जो चुनाव है उसकी भी मांग की थी, जो विभिन्न मुद्दे हैं उन सब मुद्दों पर वार्ता की है। मेन बात क्या है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे केंद्र सरकार हो, ये छात्र संघ चुनाव कराना ही नहीं चाहते। जिससे छात्र संघ चुनाव कराएंगे तो जो है इनके सामने समस्या खड़ी होगी, लोग सवाल करेंगे, स्टूडेंट उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा। ये तो लोकतंत्र की हत्या करने में सरकार का विश्वास है। तो सरकार का अगर विश्वास ये है तो उसकी वजह से छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो रहे हैं। मैं आपसे बता दूं, जो है भारतीय जनता पार्टी क्या ही एक समकक्ष जो है संगठन है एबीवीपी, जो छात्रों का परिषद है उनका पूरा जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है, आज तक उसने कभी भी एक बार भी मांग नहीं उठाई है, जबकि देश में सबसे बड़ा जो विश्व संगठन बताते हैं अपना आपको जो है, लेकिन किसी मुद्दे पे उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती है। विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार हो चाहे जो है, मैं आपसे बताऊं A++ ग्रेड हमारी यूनिवर्सिटी को मिला है, लेकिन अगर सबसे छोटी चीज आप कहीं भी जाओगे तो सबसे ज्यादा पहचान किस चीज की किससे होती है? वहाँ के बाथरूम देख लीजिए आप, जो है विश्वविद्यालय में कोई सफाई का कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल सफाई बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। और मैं आपसे बता दूं, भ्रष्टाचार का तो ये आलम है कि मार्कशीट लेके, डिग्री लेके सब चीजों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिल्डिंग बन रही है, अपने चहेते लोगों को टेंडर दिए जाते हैं। पिछले साल मैच टेंडर प्रक्रिया हुई थी, जो है 2023 जिसका 2023 रजिस्ट्रेशन है फर्म का, उसको टेंडर दे दिया। तो इतनी स्थिति खराब है विश्वविद्यालय की। कुलपति और जितने भी लोग प्रशासन के अधिकारी सब लोग मिलकर जो है इसको अंजाम दे रहे हैं। वो खूब लुटाई छात्रों के पैसों की मच रही है, चाहे टेंडर के नाम पर हो चाहे किसी तरह के भी नाम पर हो। परिचय आपका? मेरा नाम आदेश प्रधान, एडवोकेट है। तो आप एडवोकेट हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं? मैंने LLB की LLM किया है और मैं ऐसे BJMC का छात्र हूँ। तो ये वकालत करने के बाद, वकालत की पढ़ाई करने के बाद पत्रकारिता की पढ़ाई? हाँ, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, अच्छा क्या नाम, क्या परिचय? मेरा नाम है राहुल वर्मा।
मैं एनएस डिग्री कॉलेज का पूर्व छात्र संघ का महामंत्री हूँ 17-18 का, और प्रेजेंट में समाजवादी पार्टी का अनुसूचित प्रकोष्ठ का महानगर अध्यक्ष हूँ। जैसा अभी हमारे भाइयों ने बताया कि निम्न मांगों को लेकर हम विश्वविद्यालय में आए, तो इसमें हमने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन मैं मतलब न्यूज़पेपर में तो छपता है बड़ी बड़ी चीज़ें कि हाँ हमारे विश्वविद्यालय को NSC++ ये चीज़ मिली, वो मिली, लेकिन बहुत हो गया, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, जीरो। मतलब एक विचारधारा ऐसी चल रही है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर, जो उस विचारधारा के लोग हैं उनके लिए तो वाह वाह, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं उनके लिए थू थू। मतलब वो जो करें वो सही है, और जो दूसरी विचारधारा के लोग मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू 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 वो वाला चीज़ें चल रही हैं। जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं उनके लिए सब चीज़ मतलब थू हो रही है। जो चीज़ मतलब विश्वविद्यालय खुद करनी चाहिए उसके लिए हम लड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। इतने चीज़ें करने के बाद भी मतलब चीज़ों को समझने के बाद भी चीज़ें मतलब अपने स्तर से करी जा रही हैं। आज प्रोटेस्ट हुआ है, अतुल प्रधान खुद मौके पर रहे, तो 7 दिन का समय भी दिया गया है। फिर क्या स्टेप्स रहेंगे अगले, अगर मान लो 7 दिन बाद भी बात नहीं मानी जाती? अगर 7 दिन बाद हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम अपने सभी छात्र नौजवान और सभी छात्र छात्राओं से मिलकर और सभी कॉलेजों के छात्र संघ के अध्यक्ष से मिलकर हम एक संगठन बनाकर एक क्या बोलते हैं संगठित होकर विचार करेंगे। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे तो इस धरने को उच्च लेवल तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़ा तो हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। मैं पहले ही इस विश्वविद्यालय के अंदर 4 दिन भूख हड़ताल पर रह चुका हूँ रोस्टर प्रणाली के विरोध में, तो हम दोबारा भी बैठने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, आप ही हाथ उबा के मचाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो काफी बड़ा संगठन है, वो भाजपा की इकाई है, तो आप ही हाथ उबा के मचाते हैं। मान तो उनको भी उठानी चाहिए अगर वास्तव में परेशानी है। ये उनकी विचारधारा है, कुछ हमारी अपनी पर्सनल विचारधारा है। भाई हमारे लिए आपकी पर्सनल है, उनकी कौन सी विचारधारा है? विचारधारा जो भी है हमारी अपनी विचारधारा है समाजवादी। हम किसानों के बेटे हैं। एक मजदूर के बच्चे जो इस कॉलेज के अंदर अखिल भारतीय में भी तो है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो तो उनका क्वेश्चन है। देखो मुझे बताइए, विचारधारा का बड़ा ये चल रहा है, कौन सी विचारधारा उनकी है और कौन सी विचारधारा यूनिवर्सिटी के लोगों की है जो तानाशाही कर? स्टूडेंट की जो विचारधारा है वो स्टूडेंट वेलफेयर की होनी चाहिए, और जितने भी जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं उनकी जो समस्याएं हैं, हमारी जो विचारधारा समाजवादी जो विचारधारा है, सब कुछ एक साथ लेकर चलने की विचारधारा है। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विचारधारा है वो तोड़ने वाली विचारधारा है, वो हमारे जोड़ने वाली विचारधारा है। जो संघ का कार्य है कि फूट डालो राजनीति करो, वो उस तरह की जो है पिछले 5 साल से उनकी सरकार है, 7 साल से उनकी सरकार है। आज तक कोई प्रोटेस्ट विश्वविद्यालय में उनके लोगों ने छात्रों की मांग को लेकर नहीं किया है। केवल तोड़ने की राजनीति है, अंदर टीचरों से कैसे बात करे जा और पैसा विश्वविद्यालय से कैसे कमाया जाए। और जितने भी टीचर हैं लगभग विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी लगभग टीचर हैं उनमें से 20% 30% लोग जो है ABVP के सदस्य बन चुके हैं, और वे पक्षपात की राजनीति करते हैं। पक्षपात से ही छात्रों को नंबर दे जाते हैं। विश्वविद्यालय के अंदर जो है सारी की सारी स्थिति दोनों विचारधारा से अलग है। और जो विचारधारा की बात चल रही है, विचारधारा का मतलब ऐसा नहीं है कि जो कोई अलग चीज होनी चाहिए। विचारधारा का मतलब यह है कि सबके समान काम हो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जो समस्या है उनका समाधान हो। यहाँ पर समस्या का समाधान की तो बात करने को छोड़ो, जो कोई उठाता भी नहीं है। केवल एक समाजवादी छात्र सभा या समाजवादी पार्टी के या अन्य जो घटक दल हैं, जैसे राष्ट्रीय लोक दल, बहुत सारे लोग जाते हैं, समस्या का समाधान भी कराते हैं, लेकिन आज तक कभी भी किसी भी ABVP के सदस्य न जाके यहाँ पे कोई ना धरना ना कोई धरना प्रदर्शन, क्योंकि उन समस्या का समाधान क्या है? उनकी सरकार आज की तारीख में, और जिसकी सरकार होगी वो क्यों करेंगे इस काम को जो है। तो जो यूनिवर्सिटी में तो किसी सरकार नहीं होती, यूनिवर्सिटी में भी सरकार है क्या? नहीं, वो सरकार का असर सब जगह पड़ता है। सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश का जो सरकार जिसकी सरकार है, समाजवादी किसका है? ABVP संगठन तो नहीं। सुने प्रधान जी, समाजवादी पार्टी की जब गवर्नमेंट थी 2017 तक, तब भी तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब फर्क नहीं पड़ा। यही बिल्कुल यही बात हम कहना चाह रहे थे, यही तो लोकतंत्र है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी सरकार में शासन के चुनाव हुए, समाजवादी की सरकार में जो है छात्रों ने अपनी मांगे रखी, उनको मनवाया अच्छे तरीके से जो है। लेकिन आज ये क्या स्थिति है? आज आप ना बोल सकते हो ना कुछ कर सकते हो जो है। अगर आप छात्रों के मुद्दे उठाओगे, मुद्दे उठाने के बाद में उन लोगों को जेल भेजा जाएगा। अभी पिछले दौर में ही जो दो स्टूडेंट लीडर हमारे जेल में गए जो है, एक जो है भीम आर्मी का था और एक नॉर्मल सदस्य था बेचारा जो है, उनको जो है फर्जी मुकदमे लगा उनको जेल भेजा जा रहा है। अगर कोई सही मांग उठाएगा उसको जेल में डाल देंगे आप। अब खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है इस विद्यालय के अंदर जो है, छात्रों के पैसे की बंदरबाट हो रही है। वो कैसे हो रही है? वो ऐसे हो रही है जो छात्रों जो लोगों को टेंडर देकर उन्हें पर्सनली लाभ पहुंचाया जा रहा है। मतलब जो एक प्रक्रिया होती है उसका कोई प्रक्रिया का यूज ना करके ना डायरेक्टली अपनी विचारधारा या फिर अपने पर्सनल लोग अपने संबंधित डायरेक्ट उसे चीजें सौंप दी जा रही है। जाओ आप
आपको एक कमान दी जा रही है, आप जो करना करो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे ये छात्र नेता है और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में विभिन्न मांगे रखी और उन मांगों को मानने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 7 दिन बाद अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये तमाम छात्र संगठित होंगे, विचार विश्राम करेंगे, रणनीति बनाएंगे, उसके बाद बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करने की तैयारी है। सहयोग इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।